नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों की जमानत पर सुनवाई आज होनी है। पेपर लीक मामले में आरोपी गिरफ्तार हैं। एक आरोपी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। पेपर लीक में 13 आरोपी गिरफ्तार हैं। शास्त्री नगर पुलिस ने इन्हें की गिरफ्तारी की थी। बेऊर जेल में ये सभी आरोपी बंद हैं। पटना में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 5 की अदालत में आज सुनवाई की जानी है। तो देखिए, आरोपियों ने जमानत याचिका डाली है और उस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। तो आरोपियों की जमानत पर सुनवाई आज होनी है। पेपर लीक में ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। अमित, क्या लग रहा है कि क्या वाकई इन आरोपियों को जमानत राहत मिल सकती है, जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि मामला तो काफी संगीन है? तो देखिए, पेपर लीक मामले में आरोपी गिरफ्तार हैं और उसी में से एक आरोपी ने अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में दायर की है। पेपर लीक में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शास्त्री नगर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की थी। बेऊर जेल में ये सभी आरोपी बंद है, जिसमें से एक आरोपी ने जमानत याचिका कोर्ट में डाली है। बता दें कि पटना में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 5 की अदालत में आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। तो लगातार नीट पेपर लीक कांड में एक खुलासे, महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में लगातार दबिश भी इन आरोपियों पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो आरोपी जेल में बंद है वह जमानत याचिका की गुहार लेकर के कोर्ट पहुंच गए हैं और आज इसी याचिका पर पटना अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 5 की अदालत में सुनवाई होनी है। तो पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज महत्वपूर्ण सुनवाई कोर्ट में। एक बार फिर से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जो आरोपी हैं वो जमानत की याचिका उन्होंने डाली है, कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अपडेट क्या है? क्या ये कोर्ट की तरफ से राहत मिल सकती है, क्योंकि मामला तो काफी संगीन बनता है? देखिए, निश्चित तौर पे ये मामला काफी संगीन है और इसी को देखते हुए पिछली बार जब जमानत याचिका इन लोगों ने लगाई थी तो उसे कोर्ट ने रद्द किया था और आज एक बार फिर से इन सभी 13 आरोपियों के साथ साथ एक अन्य जो आरोपी हैं संजीव कुमार, उनके तरफ से भी एक याचिका लगाई गई है, जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका, जिसपे आज 11 बजे के बाद जो है वो सुनवाई होगी। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की जो 5 की अदालत है वहां पे ये सुनवाई होनी है। और इसमें बताते चले कि 13 आरोपी हैं जिन्हें शास्त्री नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसमें चाहे सिकंदर की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, अमित आनंद की बात कर रहे हैं, इनके अलावा अन्य जो लोग हैं, अखिलेश कुमार, शिवानंद कुमार, आयुष राज, रीना कुमारी, इन 13 आरोपियों ने जो है वो जमानत याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई होगी। और ये जो कानून के जानकार हैं उनसे जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि चूंकि ये मामला अभी अनुसंधान के अंतर्गत है तो बहुत ही कम संभावना है कि इन आरोपियों की जो याचिका है उसे कोर्ट मंजूर करे। सबसे अहम बात है कि पूरे मामले पे अपर मुख्य न्यायाधीश जो है वो सुनवाई करते हैं, तो क्या उनका निर्णय होता है ये देखना अहम होगा। लेकिन इसमें जो एक संजीव कुमार है उन्होंने भी अपने तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, जिन सभी पर सुनवाई होगी। लेकिन संभावना जो है, जैसा आपने पूछा कि क्या राहत मिल सकती है, तो इसकी संभावना ना के बराबर है। हालांकि न्यायालय का ये मामला है, न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार से क्या निर्णय लेते हैं ये देखना सबसे अहम होगा। मगर जो आरोपी है वो राहत पाना चाहते हैं और इसी के लिए दूसरी दफा उन्होंने अर्जी लगाई है, जमानत याचिका दायर की है, जिस पर आज 11 बजे के बाद अपर मुख्य न्यायाधीश 5 की जो बेंच है वहां पे सुनवाई होगी। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए अमित आपका। तो देखिए, आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। हालांकि कोर्ट की अगर बात करें तो यह कहा जा रहा है कि जो कानूनी प्रक्रियाओं से आरोपी गुजर रहे हैं, यह मामला काफी संगीन है, पेपर लीक कांड का मामला है। तो ऐसे में राहत मिलने की उम्मीद बहुत नजर इन आरोपियों के लिए नहीं सामने आती है। तो देखिए, ये लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और इस बीच जो खबर सामने आई है वो खबर ये बता रही है कि किस तरीके से एजेंसी के पास ये सबूत है। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड का एक जो सबूत है वो भी हाथ लगा है। इसके अलावा जो खबर सामने आ रही है वो खबर ये बताती है कि एजेंसी के पास अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी है। तो ये वैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। जला हुआ प्रश्न पत्र भी बरामद किया गया, जो कबूलनामा था उसमें भी इन बातों का जिक्र था। OMR शीट भी जो है वो एजेंसी के पास सबूत के तौर पर है। इसके साथ साथ बुकलेट नंबर की अगर बात करें तो बुकलेट नंबर के तौर पर भी एक बड़ा सबूत टीम के पास है, एजेंसी के पास, वो घर जहां प्रश्न पत्र उत्तर रटवाए गए। इसके साथ ही
पोस्ट डेटेड जो चेक है वो भी एजेंसी के हाथों में है और साथ ही माफिया से बरामद मोबाइल भी एजेंसी के हाथों में है। तो ये तमाम वैसे दस्तावेज हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसके सहारे लगातार कार्रवाई आगे बढ़ी है। साथ ही साथ आरोपियों का कबूलनामा, जिस कबूलनामे को कल ही हमने आपको दिखाया था, परीक्षा माफिया का इतिहास, तो ये कई इनपुट्स। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर, नीट पेपर लीक पर बड़ा फैसला संभव माना जा रहा है। ईओयू के डीजी नैयर हसनैन खान दिल्ली पहुंच गए हैं। गुरुवार को पटना से फिर दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों एजेंसी की जांच रिपोर्ट साथ है। ये कहा जा रहा है ईओयू की रिपोर्ट भी एडीजी के पास है। शिक्षा विभाग के अधिकारी से एडीजी की मुलाकात होने वाली है। एनटीए अधिकारी से भी मुलाकात होने की बात सामने आ रही है। वहीं पटना पुलिस ईओयू की रिपोर्ट देने की बात हो रही है। पटना पुलिस ईओयू जांच इस मामले की कर रही है। वहीं तेजस्वी के पीएस से पूछताछ हो सकती है, जिस पीएस को लेकर के लगातार बीजेपी ये कह रही है कि तेजस्वी के पीएस से सिकंदर का संबंध है। पीएस प्रीतम का पूरे मामले में नाम आया है और इस मामले को लेकर के ये संभावना जताई जा रही है कि पीएस से पूछताछ हो सकती है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, लगातार आगे की कार्रवाई जो है वो बढ़ रही है और ऐसे में एडीजी की तरफ से क्या आगे की कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से यूयू आगे बढ़ रहा है? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले की जांच अब पटना पुलिस ने बंद कर दी है और आर्थिक अपराध इकाई ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है और केस टेकअप कर लिया था आर्थिक अपराध इकाई ने। जो तमाम तरह की बातें सामने आई हैं, उस बीच एक डेवलपमेंट ये है कि जो एजेंसी जांच कर रही है ईओयू, उसके जो हेड हैं एडीजी जो है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो दिल्ली गए हैं कल और वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा एनटीए से भी के जो अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और दोनों एजेंसियों ने जो अब तक जांच की है, चाहे पटना पुलिस हो या इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हो, उसकी जांच रिपोर्ट और उसके जो सबूत है उसके साथ वो दिल्ली गए हैं। वहां पर मंत्रणा होगी और निश्चित तौर पर संभावना जताई जा रही है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है और ये बड़ा फैसला बिहार से ही संभव है, क्योंकि जो जिस एजेंसी ने जांच की है बिहार में अब तक पटना पुलिस के बाद वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है और उसके हेड दिल्ली गए हैं। तो ऐसे में तमाम तरह की जो कवायदे चल रही हैं उसको विराम लग सकता है और देखना होगा आज दिल्ली में जब उनकी मुलाकात होगी और जो सारे सबूत है उस पर मंत्रणा होगी। चूंकि एनटीए से क्वेश्चन पेपर मांगा गया था। तेजस्वी के पीएस पर कई गंभीर आरोप लगे। विजय सिन्हा बकायदा मीडिया के सामने आया। क्या तेजस्वी के पीएस प्रीतम से भी पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे उनके पीएस जो है प्रीतम, उनसे भी एसआईटी पूछताछ कर सकती है और इसके लिए प्रश्नावली जो है वो तैयार की जा रही है और प्रीतम की मुश्किलें बढ़ सकती है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। राहुल जी, चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय आपका। तो देखिए तेजस्वी के पीएस से भी पूछताछ की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि तेजस्वी के पीएस का जिस तरीके से इस पूरे पेपर लीक कांड में नाम सामने आया और विजय सिन्हा बकायदा डॉक्यूमेंट्स लेकर के व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप चैट लेकर के सामने आए और इस लिहाज से लगातार सवाल उठ रहे हैं तेजस्वी के पीएस पर भी, तो उनसे भी जो टीम है वो पूछताछ कर सकती है। तो देखिए किस तरीके से लगातार कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज की अगर बात करें तो आज क्या कुछ होना है, तो आज ईओयू के डीजी नैयर हसनैन खान दिल्ली पहुंचे हैं, जहां दोनों एजेंसी की जांच रिपोर्ट साथ है और ईओयू की रिपोर्ट भी एडीजी के पास है और शिक्षा विभाग के अधिकारी से एडीजी की मुलाकात होनी है। इसके साथ साथ बता दें कि एनटीए अधिकारी से भी मुलाकात होने की बात जो है वो कही जा रही है पटना पुलिस और इसके साथ साथ ईओयू ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो संयुक्त जो रिपोर्ट है वो मुहैया कराई जाएगी। और इसके साथ साथ खबर यह भी है कि तेजस्वी के पीएस से भी जो पूछताछ है वो हो सकती है। तो कितने सेटर, कितने गुनहगार, उन गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश लगातार ईओयू की तरफ से किया जा रहा है। तो नीट पेपर लीक मामले में परीक्षार्थी आयुष और उनके अभिभावकों ने गुनाह स्वीकार किया है। पटना पुलिस को दिए बयान में अपना गुनाह उन्होंने स्वीकार किया है। परीक्षा से पहले नीट के प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए थे, ये भी कबूलनामा अब सामने आया। तो देखिए इससे पहले भी जो आरोपी थे उनका कबूलनामा कल सामने आया था कि प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए थे और एक बार फिर से एक आरोपी ने इस बात को स्वीकार किया है। जो प्रश्न पत्र रात में रटवाए गए थे, सुबह परीक्षा में हूबहू वही प्रश्न आए थे। आयुष ने कहा है कि पापा फोन कर कोटा से बुलाए थे। आयुष के पिता अखिलेश कुमार ने भी अपने स्वीकृत बयान में अपना अपराध स्वीकार किया है। अखिलेश कुमार ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि सिकंदर ने कहा था कि 40 लाख लगेगा, सब सेट है।
बेटा परीक्षा पास कर जाएगा। तो देखिए एक एक जो तय है, एक एक जो परत है वो खुलती हुई नजर आ रही है। और जो कबूलनामा धीरे धीरे करके एक एक आरोपियों का सामने आ रहा है, वो कबूलनामा ये बता रहा है कि किस तरीके से परीक्षा से पहले की रात जहां पर पूरी सेटिंग होती है, प्रश्न पत्र सामने आता है, उसके उत्तर रटवाए जाते हैं और जब ये परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं, प्रश्न पत्र जब इन्हें मिलता है तो उन्हें पता चलता है कि जो हमने रात ने प्रश्नों के उत्तर याद किए, ठीक वैसा ही प्रश्न और वही उत्तर जो है वो हमारे सामने है। तो इस तरीके से बड़ी जो सेटिंग है वो नजर आ रही है और हर सेटिंग की जगह पर न्यूज 18 भी मौजूद है, क्योंकि जहां जहां से खबरें सामने आई, जहां जहां से इनपुट सामने आए, जहां से गड़बड़ियों की बात सामने आई, वहां पर न्यूज 18 तह तक गया और सारी चीजों को समझने की कोशिश की और उसके बाद से हम ये खबर भी लगातार दिखा रहे हैं कि कहां कहां किस स्तर से गड़बड़ियां हुई है। तो एक बड़ी गड़बड़ी जिसमें न्याय मिलना जरूरी हो जाता है उन अभ्यर्थियों के लिए जो सालों साल से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, एक उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं अपने भविष्य को लेकर के कि वो परीक्षा पास करेंगे, लेकिन परीक्षा के बाद से अगर पेपर लीक हो जाए, अगर उनके भविष्य को लेकर के कोई बाधा बने तो ये बड़ी दुखद जो है स्थिति बन जाती है उन अभ्यर्थियों के लिए। तो देखिए अब अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, अब आयुष के बारे में क्या खबर है, क्या कबूलनामे में है? देखिए आयुष ने भी जो अपना कबूलनामा पुलिस समक्ष लिखित तौर पे दिया है, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि उनके पिता ने ही उन्हें फोन कर करके कोटा तो बुलाया था और साफ तौर पे इन्होंने लिखा है कि पापा ने फोन पर बताया कि तुम वापस पटना आ जाओ, यहाँ नीट परीक्षा पास कराने की सेटिंग हो गई है। 4 और 5 मई की रात मैं पिता के साथ सिकंदर अंकल के पास गया, जहां नीट का प्रश्न पत्र और उत्तर रटाया जा रहा था। इसकी पहले से मुझे कोई जानकारी नहीं थी। परीक्षा देने के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। वहीं अगर हम बात करें तो आयुष के जो पिता हैं अखिलेश कुमार, उन्होंने भी अपना जो कबूलनामा दिया है पुलिस के सामने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिकंदर ने कहा था कि 40 लाख लगेगा, सब सेट है, बेटा पास हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग में आ गए। हम चाहते थे कि हमारा बेटा भी जो है वो डॉक्टर बने और इस लोग जो है हम सिकंदर का सहयोग लिए और अपने बच्चे का सारा कागजात सिकंदर के पास जमा कर दिए। सिकंदर बच्चे को 4 मई की रात प्रश्न पत्र रटवाने ले गया और कहा कि अब आपका बच्चा जो है अब पास हो जाएगा। तो हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब हमारा बेटा जो है वो पास हो जाएगा। इसी बीच इस पूरे जो कांड है इसकी भनक पुलिस को लगी और पुलिस ने सिकंदर को और उसके बाद हम सभी को गिरफ्तार कर लिया। तो साफ तौर पे ये बातें स्पष्ट हो चुकी है। न्यूज 18 जो है वो पुष्ट खबर दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से इन लोगों ने अपना गुनाह कबूला है और आज इन लोगों की जमानत याचिका पे भी सुनवाई होनी है 11 बजे के बाद पटना के निचली अदालत में। और एक बड़ी खबर जो है दर्शकों को वो भी हम बताया कि हमारे जो पुलिस महकमे के आधिकारिक जो सूत्र है उनके तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि नीट का पेपर जो है वो रद्द हो सकता है। इसका फैसला बहुत जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान जो है वो लेंगे और उनके आदेश के बाद नीट एनटीए जो है वो इस परीक्षा को रद्द कर सकता है। तो फिलहाल इसकी जानकारी पुष्ट जानकारी भी जो है वो थोड़ी देर में हम दर्शकों को देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाखों अभ्यर्थी हैं जिनके भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी सजा इन्हें मिलेगी और कोर्ट जो है वो सजा तय करेगा। लेकिन जो राजनीति है वो एक तरफ चरम पे है, दूसरी तरफ ईओयू जो है वो अपना अनुसंधान बहुत ही साफगोई के साथ, बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है और उस जांच से जो है धर्मेंद्र प्रधान संतुष्ट है। जो एडीजी नेयर हसनैन खान दिल्ली गए थे वो आज दोपहर पटना लौट आएंगे और उन्होंने अपने तमाम तथ्यों को शिक्षा मंत्री जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके समक्ष रखा है और एनटीए के जो अधिकारी थे वो भी वहां मौजूद थे। दोनों को संयुक्त रूप में बैठा करके धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी तस्वीर को समझी है और अब उनके तरफ से निर्णय लेना है। वो कब निर्णय लेते हैं ये सब इस पर सबके नजर होगी। चलिए बिल्कुल, तो आप भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत तो शुक्रिया इस अपडेट के लिए अमित आपका। तो नीट पेपर लीक कांड मामले में पुलिस सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। ईओयू के निशाने पर 2 सेटर आए हैं। अतुल वत्स और अंशुल सिंह सेटर हैं जो अब ईओयू के निशाने पर ये दोनों सेटर अब आए हैं। तो देखिए एक एक करके जो सेटर है वो अब सामने आ रहे हैं, वो चंगुल में आ रहे हैं, उन पर दबिश जो है वो ईओयू की तरफ से दिया जा रहा है। अतुल वत्स और अंशुल सिंह इनका नाम है। दोनों सेटर वैशाली जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अनुसंधान के दौरान दोनों के नाम सामने आए हैं। ईओयू इस मामले की जांच कर रही है। दोनों की शह पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में सेटर का काम किया करता है, जो बड़ा खुलासा हुआ है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को मोटी रकम लेकर पास करवाने का काम
ये लोग करते थे। तो देखिए एक एक सेटर अब सामने आ रहे, क्योंकि अब तह तक जाने की पूरी कोशिश हो रही है, एक परत को खंगालने की कोशिश हो रही है, और ऐसे में एक से एक बढ़कर जो सेटर है वो सामने आ रहे हैं और इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं नीट परीक्षा पर विपक्ष के सवालों पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नीट को लेकर तेजस्वी पर जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब आरजेडी को देना चाहिए। कि इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल को जवाब देना चाहिए। जो प्रश्न कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने उठाया उसका जवाब देना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे पद के लिए पैर पकड़ने वाले लोगों में नहीं है। विजय सिन्हा ने कहा कि वे सम्मान के साथ सम्मान के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सोने का चम्मच लेकर जन्म लिए हैं और हवा में उड़ने वाले लोग धरातल पर टिक नहीं पाते हैं। ये मनोज झा जी का विद्वान आदमी है, उनकी विद्वता प्रकट होते रहती है। और देखिए इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, नीट का पेपर रद्द हो सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री के स्तर पर फैसला लेना है। नीट का पेपर लीक हुआ है। एनटीए ने नीट की परीक्षा ली थी और जब जो खबर अब सामने आ रही है वो खबर ये है कि नीट का पेपर जो है वो रद्द हो सकता है। जिस तरीके से पेपर लीक का पूरा यह मामला सामने आया और ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से भी सवाल लगातार उठाए जाते रहे, लेकिन जो अंतिम फैसला जो है वो शिक्षा मंत्री को लेना है। शिक्षा मंत्री के स्तर पर यह फैसला लेना है, लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद इस ओर जो है अब कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अब संभावनाएं ये नजर आ रही है कि नीट का पेपर रद्द हो सकता है? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी खबर जो है वो न्यूज 18 देने जा रहा है अपने दर्शकों को कि नीट का जो पेपर है 2024 का वो रद्द हो सकता है और इसकी पूरी संभावना जो है वो सामने नजर आ रही है। क्योंकि कल जो एयू के एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, वो जब दिल्ली गए थे, धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई, तो उस वक्त एनटीए के जो एक्टिव अधिकारी हैं उन्हें भी धर्मेंद्र प्रधान ने बुलाया और दोनों को बैठा करके पूरे मसले, पूरे घटनाक्रम के बारे में बारीकी से जानकारी ली। और जो ईओयू का जांच टीम है, जो अनुसंधान किया है बारीकी तरीके से, उससे धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पूरी तौर पे सहमत नजर आए। एनटीए जो है वो भी सहमत नजर आया और अब तक वो एनटीए जो किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहा था, 3 मेल के बाद भी मूल प्रश्न पत्र नहीं दिया। तो अधिकारी जब दिल्ली गए तो उन्हें मूल प्रश्न पत्र की कॉपी उपलब्ध नहीं कराया। वो अब पूरी सहयोग करने की बात कह रहा है और अब निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय वो धर्मेंद्र प्रधान को लेना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और जाहिर सी बात है कि वो अगर निर्णय लेते हैं कि ये पेपर जो है उसमें धांधली हुई है, वो पेपर लीक हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो ये निर्णय लेंगे पेपर रद्द करने का। और जो हमारे आधिकारिक सोर्स हैं उनके तरफ से ये जानकारी मिल रही है, कह सकते हैं कि पुष्ट जानकारी मिल रही है कि पेपर जो है वो रद्द हो सकता है। अब बस इस पर निर्णय लेने और मोहर लगने की इंतजार है। जो जांच है वो पूरे तौर पे सही तरीके से आगे बढ़ी है और इससे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो सहमत है। एनटीए भी जो है वो काफी हद तक सहमत दिखा है। तो जाहिर सी बात है कि जब सहमति है और जांच जो है वो सही दिशा में बढ़ रही है, जो तथ्य सामने आए हैं वो ये प्रमाणित कर रहा है कि नीट का पेपर जो है वो रद्द लीक हुआ है, तो ऐसे में यह पेपर जो है, ये परीक्षा जो है वो उचित नहीं माना जाएगा और इसे रद्द करना ही होगा। तो अब अंतिम निर्णय जो है वो धर्मेंद्र प्रधान लेंगे और उसके बाद एनटीए जो है इसकी आधिकारिक घोषणा करेगा। जी चलिए अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, महत्वपूर्ण खबर के लिए। तो देखिए नीट पेपर जो है वो रद्द हो सकता है और आखिरी जो ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेवार, कौन से माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की। ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों के मन में रोष आई, कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया। उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोल इसकी ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और 1-2 दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। सर अभी जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर के बहुत सारी राजनीति भी चल रही है, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, या आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है
ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है, दायित्व लेने, हम लोग दायित्व लेने वाले। हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हम नहीं बनाया। हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जन्माते हैं, हम भरोसा रखते हैं। तो इस पूरी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।